तरीका ऐसा जो एक बार याद होने के बाद ना भूल सकते हैं ना कंफ्यूजन में रख सकते हैं, बस ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखित कुछ जो पुस्तकें हैं उसको पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे, और ऐसा तरीका ना आपको कहीं भी यूट्यूब ऑफलाइन कहीं नहीं मिलेगा। ये 5G के नाम से जाना जाता है, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो इसका आंसर होता है सीधा उठा के पंच में ही इनबिल्ट कर दिया जाता है और बार बार उसी के साथ में उच्चारण किया जाता है, तो ऑलरेडी प्रश्न का आंसर निकल के आ जाता है। जैसे क्या है, गीता रहस्य, इसके लेखक कौन है, बाल गंगाधर तिलक। तो क्या करेंगे, यहाँ से कोई एक भी वर्ड उठा लेंगे, तो यहाँ से हमने गंगा उठाया है और इसमें इनबिल्ट कर दिया है, तो नाम क्या बोला जाता है, गीता गंगा रहस्य। अर्थात एग्जाम में प्रश्न मिलेगा गीता रहस्य किसने लिखा, लेकिन हम सभी लोग सिलेक्शन महाकुंभ वाले क्या पढ़ेंगे, गीता गंगा रहस्य। अर्थात यहीं से आपको क्लू हिट करेगा कौन है, बाल गंगाधर तिलक। ऐसे ही सभी हैं जितने भी हम लोग पढ़ते हैं, उद्देश्य एक ही रहता है, क्योंकि सिलेक्शन आपका तभी होगा जब याद रहेगा। क्योंकि ये नहीं मैटर करता आप पढ़ते कितना है, मैटर ये करता है कि आपने उसको याद कितना रखा है, सिलेक्शन वही दिलाएगा। अगला है बंदी जीवन, किसने लिखा है, सचिंद्र नाथ सान्याल। तो इसको क्या है, कैसे, एक बार तो ऐसे समझ ये सकते हैं कि बंदी जीवन मतलब घुट घुट के जिए वाला, तो उसका मतलब ये मान के चलो आप संन्यास ले चुके हैं, कोई मतलब ही नहीं है इसी जिंदगी का, तो यहाँ से ये रिलेट कर सकते हैं। और अपना 5G वाला तरीका क्या है, यहाँ से सान्याल उठावें और बोलें का बंदी सान्याल जीवन। क्या बोलेंगे, बंदी सान्याल जीवन, अर्थात सान्याल से क्या आपको क्लू निकल के आएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल। ऐसे ही इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है, राजेंद्र प्रसाद जी ने। ये बहुत हिट है, आपको किसी भी एग्जाम में 1 से 2 नंबर देखने को मिल ही जाते हैं। क्या है, इसको याद कैसे रखेंगे, अब देखो इंडिया डिवाइडेड अर्थात इंडिया के बंटवारा कैसे हुआ, तो कोई ना कोई तो राज रहा होगा, कोई ना कोई तो बात रहा होगा, तभी तो डिवाइड हुआ है। तो इसका नया नाम ही क्या होगा, इंडिया राज डिवाइडेड। क्या बोलेंगे, आप लोग के दिमाग में क्या फिट है, इंडिया डिवाइडेड। और काश यही जब शुरुआत में पढ़े थे, पढ़ लिए होते कि इंडिया राज डिवाइडेड, अर्थात राज से राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है, और इससे डाउट हुए थे तो इंडिया राजेंद्र डिवाइडेड कह लिए। ठीक, अगर ऐसा पढ़ लिए होते तो आज ये दोबारा ना पढ़ने की जरूरत पड़ता। इसलिए कोई भी आप कुछ भी पढ़ते हैं तो तरीका यही फॉलो करिए। आपसे ना हो पावत है तो आप कमेंट में बताओ, हम दे रहे हैं कि कौन सा टॉपिक चाहिए। अनहैप्पी इंडिया कौन लिखे हैं, लाला लाजपत राय जी ने। याद कैसे रखेंगे, लाज उठाएंगे और उसके बाद कौन, अनहैप्पी लाज इंडिया। अनहैप्पी कब हुई है, जैसे आप क्लास में हैं, आपके बहुत लाज और शर्म लागत है, कोनो क्वेश्चन ही ना पूछत हैं, तो फिर क्या होगा, बाद में वो अनहैप्पी होंगी। क्यों, क्योंकि सिलेक्शन में नहीं होगा। आप सब लोग डट के क्वेश्चन पूछिए, कोई भी नहीं समझ में आता। अर्थात अनहैप्पी कब हुई है, जब लाज शर्मई है। ठीक, तो क्या होगा इसका नया नाम, अनहैप्पी लाज इंडिया। क्या बोलेंगे, अनहैप्पी लाज इंडिया, अर्थात लाज से क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय। और उसके बाद नोट्स बनाने का तरीका वही रहेगा सेम, यहाँ से ये सब लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे, इसको ऐसे क्रॉस करेंगे कि दोबारा रिवीजन ये नहीं करना। क्या करना है, गीता गंगा रहस्य अर्थात गंगा बाल गंगाधर तिलक, बंदी सान्याल जीवन अर्थात सचिंद्र नाथ सान्याल, इंडिया राजेंद्र डिवाइडेड या राज डिवाइडेड अर्थात राजेंद्र प्रसाद, अनहैप्पी लाज इंडिया अर्थात लाला लाजपत राय। जब ये प्रकार से एक बार थोड़ा समय दे के याद कर लें तो कभी ये भुला सकता है, एक कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। नहीं तो अलग अलग कर लेंगे तो यही लगेगा ये इनका था किनका था, समझ ही में ना आएगा। अगला है इंडिया विंस फ्रीडम, कौन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब देखिए यहाँ कलाम नहीं जोड़ सकते, आज़ाद नहीं जोड़ सकते, नहीं तो कलाम से क्या होगा, अब्दुल कलाम जी भी आ जाएंगे, आज़ाद से चंद्रशेखर आज़ाद भी आ सकते हैं, इसलिए कि उसको उठाएंगे अबुल जी को, इनका यूनिक यही रहेगा। तो इंडिया विंस अबुल फ्रीडम, क्या बोलेंगे नया नाम, इंडिया विंस अबुल फ्रीडम अर्थात अबुल से क्या होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऐसे ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने लिखा है, विनायक दामोदर सावरकर अर्थात BD सावरकर भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, भारतीय स्वतंत्रता सावरकर संग्राम। बस तरीका यही फॉलो करना हर एक जगह कि आपको ये सब याद ही रहता है, इंडिया विंस फ्रीडम, लेकिन लिखा किसने है ये कन्फ्यूजन है। इसलिए इसी के साथ में बार बार उच्चारण कर ले, तो जब एग्जाम में प्रश्न मिलेगा आंसर वो खुद ब खुद देगा, आपको करने नहीं पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे, भारतीय स्वतंत्रता सावरकर संग्राम, सा से सावरकर और सा से संग्राम, यही में इक्के में जोड़ दे। द लाइफ डिवाइन किसने लिखा है, अरविंद घोष जी ने। तो यहाँ क्या करेंगे, घोष उठाएंगे, द लाइफ
घोष डिवाइन। क्या बोलेंगे? द लाइफ घोष डिवाइन, अर्थात एग्जाम में प्रश्न मिलेगा द लाइफ डिवाइन किसने लिखा, लेकिन आप क्या पढ़ चुके हैं? द लाइफ घोष डिवाइन, अर्थात बिना कंफ्यूजन के, बिना भूले हुए घोष ऑलरेडी वो निकलेगा ही निकलेगा। क्या है? सॉन्ग्स ऑफ इंडिया किसने लिखा है? सरोजनी नायडू जी ने। तो यहाँ हम लोग राइमिंग के हिसाब से सरोजनी जी को उठाएंगे, क्योंकि यहाँ साथ साथ से मैच करेगा। क्या बोलेंगे? सॉन्ग्स ऑफ सरोजनी इंडिया। क्या बोलेंगे? सॉन्ग्स ऑफ सरोजनी इंडिया, अर्थात सरोजनी नायडू। नोट्स बनाने का तरीका सेम वही रहेगा, इसको क्रॉस करेंगे और बाकी सब समझ ही चुके हैं। रिवीजन कैसे करना रहेगा, और जब जब हम साथ साथ बोलते हैं ऐसे ही साथ साथ आप सभी लोग बोलते रहिए। क्या बोलेंगे? इंडिया बिन्स अबुल फ्रीडम, अर्थात अबुल कलाम आजाद, भारतीय स्वतंत्रता सावरकर संग्राम यानी कि बी डी सावरकर। लाइफ ऑफ घोष डिवाइन, अर्थात अरविंद घोष। सॉन्ग्स ऑफ सरोजनी इंडिया, अर्थात सरोजनी नायडू। क्या है? इंडिया टुडे किसने लिखा है? रजनी पालमे दत्त। यहाँ पालमे जी को उठाएंगे तो क्या बोलेंगे? इंडिया पालमे टुडे। क्या बोलेंगे? इंडिया पालमे टुडे। क्या बोलेंगे? इंडिया पालमे टुडे। अर्थात अब जब कहीं भी इंडिया टुडे के न्यूज़पेपर देखे हैं, टीवी पर देखे हैं, तो ओका तुरंत दिमाग में हिट करेक्ट चाहिए। क्या बोलिए? इंडिया टीवी टुडे ना है, क्या है? इंडिया पालमे टुडे है। ये अपने लोग का तरीका है। आगे है अ नेशन इन मेकिंग। कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। क्या करेंगे? अ नेशन इन सुरेंद्र मेकिंग। क्या बोलेंगे? यहाँ से सुरेंद्र उठाएंगे, क्या बोलेंगे? अ नेशन इन सुरेंद्र मेकिंग। और अगर बनर्जी से जोड़ेंगे तो यहाँ ये भी जोड़ सकते हैं, मेकिंग मतलब बनाना, और यहाँ बनर्जी भी हैं, साथ साथ यहीं से जोड़ दें। और नहीं तो अ नेशन इन बनर्जी मेकिंग या सुरेंद्र मेकिंग। अगला है पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। किसने लिखा है? भीमराव अंबेडकर जी ने। अब अंबेडकर जी का कोई भी चीज़ आपको पुस्तक हो, कोई कुछ भी लोकेशन याद करना है, उसमें राइमिंग के हिसाब से कहीं भी आप एक्स्ट्रा एक वर्ड भीम जोड़ लीजिए। जैसे एक मूक नायक भी है, किसने लिखा है? तो मूक भीम नायक कर दीजिए, बस ऐसे ही सब जगह। अब ये क्या है बनेगा? पाकिस्तान एंड द भीम पार्टीशन ऑफ इंडिया। लोग कैसे करेंगे? कंफ्यूज होंगे, भुलाएंगे कि पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया लिखा किसने? भीमराव अंबेडकर। तो बाद में ये कंफ्यूज होंगे। लेकिन अगर जिसने कहीं ये सेट हो गई एक बार, पाकिस्तान एंड द भीम पार्टीशन ऑफ इंडिया, फिर कभी नहीं भूल पाएंगे। और याद क्या आएगा? वही इक्के गनवा है आपन लोग के। जब इक्के तरीका है तो इक्के गाना भी तो रहेगा, भूलना जो चाहा तुझे भुला ना पाया। ठीक। अगला क्या है? द इंडियन स्ट्रगल। किसने किया है? द सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो उठाएंगे क्या? हम लोग बोस ही उठाते हैं और बोलेंगे क्या? द इंडियन बोस स्ट्रगल। क्या बोलेंगे? द इंडियन बोस स्ट्रगल। ठीक। और अर्थात एग्जाम में तरीका वही रहेगा कि एग्जाम में प्रश्न मिले द इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा। आप उन लोग ये पढ़वे ना किए हैं, क्या पढ़े हैं? द इंडियन बोस स्ट्रगल, अर्थात सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट हो सकते थे हमने कोशिश किया है उठाने को, और अगर कुछ रह गया है तो आप खुद भी जोड़ सकते हैं। नहीं जोड़ पा रहे हैं तो आप हमें यहाँ कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, आप लोग को भी कुछ करना पड़ेगा, वो भी हम आपको दे देंगे। और राइमिंग और उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे बनाते टाइम। यहाँ पर ये आप सभी लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है करियर संबंधित, और कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन पढ़ने का भी खर्चा ना उठाए पावत हैं, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप कह सकते हैं, उसके लिए भी हम समाधान कर देंगे कि इतना कि आप लोग ऑनलाइन ही पढ़ लो, घर बैठे ही पढ़ लीजिए। और अगर ये अच्छा लगा है क्लास, आप सभी लोग बढ़िया से हिट करें, हमें भी अच्छा लगे, और कमेंट में ज़रूर बताएं कौन सा ट्रिक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और अगला क्या चाहिए। और शेयर कहाँ करना, वही इक्के राना धोना जादू टोना जो हो सके। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट जरूर कर लें, क्योंकि ये तरीका ही ऐसा है जो बहुत ही जल्द और बड़े लेवल पर ये लोग फॉलो करेंगे। आज दिनांक नोट कर ला, 25 का है, अप्रैल है, और के बाद 2024 क्या है कि 26 है, आप लोग बतावें। ठीक है, इसके पहले किसी का आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेगा, ये जल्द ही आपको बहुत ही बड़े लेवल पर मिलने जा रहा है, इसलिए अभी मिल रहा, आप लोग फॉलो करके सिलेक्शन ले लें। नहीं बाद में वही होगा कि काश उस टाइम पर हम फॉलो कर लिए होते, मान लिए होते, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और ये आपके टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप सभी लोग जुड़े, क्लास के लिंक PDF रेगुलर मिलते रहते हैं। और सिलेक्शन महाकुंभ से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।